तो आज समय ऐसा आ गया कि एक परिवार बुजुर्ग थे, अकेले रह गए, पत्नी गुजर गई, अब 3 बच्चे थे। उसने क्या किया, अपनी जमीन जायदाद जो कुछ भी उसके पास था अपने बच्चों के नाम करवा दिया। यह सच्ची घटना है। और पहले तो परिवार के बच्चे प्यार करते रहे, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने पापा को धकेलना शुरू कर दिया। बड़ा कहता जी देखो मेरा कारोबार है, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, पापा मेरे से उतनी सेवा नहीं हो पाई, आप मंझले के पास जाओ। मंझले ने कुछ दिन रखा, फिर छोटे के पास जाओ। यूं करते करते एक दिन उनको घर से ही निकालने की नौबत आ गई। तो थोड़ी सी पुराने समय की बात है, तो वो अटैची की जगह थोड़ा लोहे के ट्रंक से हुआ करते थे, ट्रंक बोला करते थे उनको। वो बेचारे ने कपड़े डाले उसमें, और उसके गुरु थे कि मैं चलो अपने गुरु से मिलने जाता हूं, वहीं रह लूंगा, आश्रम में सेवा कर लूंगा। तो वो ट्रंक लेके चल पड़े। रास्ते में कहीं गुरु जी मिल गए। कहने लगे हाँ भाई भक्ति जी कहां चले? कहते जी मैं तो आपके पास ही आ रहा था। कहते कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम आगे। बोल क्या हो गया, कैसे हुआ? उसने सारी बात बताई। कहते भाई हम तो आपको कहा करते कि जमीन जायदाद अपने नाम रखो जब तक जिंदा हो, इसी को सलाम है, लेकिन चलो आप नहीं मानी तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। उन्होंने तरीका बता दिया, उसको कुछ दे दिया कि अब तू वापस जा और वापस जाके ऐसे ऐसे करना। एक दिन गुजर चुका था, दूसरे दिन वो वहां पहुंच गया अपने घर के वापस। तो परिवार वाले लगभग सुबह सुबह का समय था, सारे घरों में ही थे। तो उसने पास पास घर थे, सेंटर से में खड़े होके वो ट्रंक बजा दिया जोर जोर से। तो बच्चे बाहर आए, भाग के देखते क्या है, आवाजें आ रही हैं। देखा तो दादा खड़ा है। उन्होंने जाके अपने पापा मम्मी को बताया कि पता नहीं दादाजी खड़े हैं, ट्रंक बजा रहे हैं, पर उसमें आवाजें आ रही हैं। तो सारे बाहर आए, कहते हैं हाँ पापा क्या है? कहने लगा भाई कुछ नहीं है, मैं तो आपको वैसे सूचित करने आया था, मैं तो जा रहा हूं, ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में कोई मिला और वो निकल गए। जब मैंने देखा तो वहां सोने के टुकड़े पड़े हुए थे, गिनिया वगैरह या जो भी पड़ा हुआ था, तो मैं उठा लाया। काफी सारे हैं, ये ट्रंक में मैंने रख रखे हैं, ये देखो। उसने बजाई तो वो टन 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 नेचुरली बजे। अब देखिए कैसे रंग बदलते हैं बेटे जिन्होंने घर से निकाला था। बड़ा कहता पापा कमाल करते हो, पहला बेटा मैं, मेरे घर में आओ। पहले झगड़ा ये था हमने नहीं रखना, अब झगड़ा ये पड़ गया मैंने रखना, मैंने रखना, मैंने रखना। तो वो कहता लड़ो मत यार, वही हूं जिसको निकाला था। कहते पापा वो गलती होगी, सॉरी सॉरी, वो हमारे से गलत हो गया, लेकिन अब आप हमारे घरों में आ जाइए। कहते यार बारी बांध लो जैसे पहले बांधी थी। कहते नहीं नहीं बारी को क्या है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ही रहो। कहता नहीं नहीं तेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है ना, तूने कहा था। कहता जी वो बोला तो है कि गलती हो गई। तो महीने की ज्यों त्यों करके उन्होंने टर्न रख ली, महीना वो रखे, महीना वो रखे, महीना वो रखे। अब महीने में बुजुर्ग की सेवा ऐसी हो जैसे कोई बटेऊ की होती है। घर में दामाद आ जाता है ना, ताजा ताजा, बाद में बासा सा हो जाता है। ताजा ताजा दामाद आता है तो बड़ी सेवा होती है, सारे आके पूछते हैं, बैठते को नया नया सा लगता है। तो उस तरह से बुजुर्ग की सेवा होनी शुरू हो गई। तो बुजुर्ग का तो रंग लाल होने लग गया, बड़ा खुश। लेकिन गुरु ने कहा था ये ट्रंक ताला लगा के सिराने रखना, इसकी चाबी है। कहता जी फिक्र ना करो, नाड़े से बांध रखी है। कहते नहाने जाए तो भी कहता जी फिक्र ना करो, साथ लेके जाऊंगा। अब वो ट्रंक को सिराना लगा रखा और वो सो जाया करे, वो आया करे देखने कमरे में भी ट्रंक कहां है। ट्रंक तो वो बापू के कहते सिर के नीचे है। कहते यार बड़ा खड़ूस है। नहाने गया, पानी पूनी डाल दिया, वो नहाने चला गया, तो देखा ट्रंक, देखते हैं, देखा ट्रंक है नहीं। कहते बापू तो साथ ही ले जाता है। कहते बड़ा खड़ूस है। महीना हो गया जी, 2 महीने, 6 महीने, तो ट्रंक उसने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। समय अब वो भी आ गया जो सब पे आना है और आता है। इस दुनिया से विदा लेने की, रुखसत लेने का समय आ गया। तो बुजुर्ग ने सब परिवार को बुला लिया कि भाई आ जाओ, मैं तो जा रहा हूं। क्योंकि जो राम नाम को मानने वाले हैं, हमारे पवित्र वेदों में भी लिखा है, और
हमने तजुर्बे में भी बहुत देखा है कि उनको पहले आभास हो ही जाता है, किसी को 7 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीने की मैंने इस दुनिया से जाना है। यहां भी हमने लाखों अपने बच्चों को देखा ऐसे। तो उसने बुलाया और सबको बिठा लिया कि भाई मैं जाऊंगा कल को, हो सकता है शाम की गाड़ी हो जाए, इस दुनिया से जाना है। तो मेरे पास जो सामान है मैंने सोचा, कहते हाँ हाँ, कहते पापा उसका हमें कोई लालच नहीं, पर सेवा किसने ज्यादा की ये बताओ। कहता बेटा किसकी कम बताऊं, आप देख नहीं रहे मेरा चेहरा लाल है और कितना वजन बढ़ गया है। सेवा तो आप तीनों ने बढ़ चढ़ के की। अब बहुएं आ गई, बापूजी मैंने ज्यादा की, दूसरी कही मैंने ज्यादा की, जो गालियां दिया करती थी। वो सबको देखा, हंस दिया और नाड़े से चाबी निकल गई थी। अच्छा यहां रखता था, तभी तो चाबी नहीं मिली। वो चाबी खोली, जो पुराने बुजुर्ग जानते, जो बहुत ही पुराने होंगे, वो नाड़े से ही बांध के रखते थे, उससे बढ़िया कोई तरीका भी नहीं था। पॉकेट भी गजब की थी। तो वो चाबी खोली, सारों की सांस धक 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 कि होगा क्या। कहता घबराओ मत, मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा सबके साथ। ताला खोला, सबकी निगाह ताले में, बापू में किसकी निगाह। ताला कड़क करके खुला, ध्यान उधर, कब खोलेंगे कुंडा। कहते हाँ भाई ठीक हो ना, कहते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कि भी जल्दी खोल मतलब। तो उन्होंने वो खोला। अब दूर खड़े बैठे थे थोड़े, बहुत उचक उचक के देखे भी अंदर क्या है, देखिए क्या ऊपर कपड़ा है। कहने लगा बेटा सेवा आपने मेरी नहीं की। कहते क्यों पापा, इतनी सेवा आपकी की। कहते ना ना, सेवा आपने फिर से ट्रंक बंद करके खड़का के इसकी की है। कहते चुप हो गए, अब बात तो सच्ची है। उसने कपड़ा उठाया, अंदर पत्थर भरे हुए थे। कहते लो बेटा कितने 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 ले लो, उठा के अपने अपने सिरों पे मार लो। सारे सारे हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को देखे भी, यार ये तो अपना भी उस्ताद निकला। पत्थर रख के ट्रंक में, मतलब कितने सालों से सेवा करवाया जा रहा है। कहता बेटा ये पत्थर आपके दिमाग पे मारने के लिए है, ताकि आपको अकल आ जाए। अरे जो चीज आज आपके पास है मैंने ही कमाई थी, घर परिवार मैंने ही तो बना के दिए थे, वो आपको नजर नहीं आए, लेकिन इन पत्थरों की वजह से आपने मेरी सेवा की। आपको बापू नहीं, आपको पैसा प्यारा है। तो यकीन मानो ये हकीकत है। आप गृहस्थ जिंदगी में रह रहे हैं, इतने भी आशिक मत हो जाओ बच्चों पे कि भाई सारा कुछ ही जीते जी लुटा बैठो और खाली हाथ होते ही बेटा वृद्धाश्रम तैयार है। आजकल थोड़ी सी जगह भी बन गई, पहले होती नहीं थी। तो गृहस्थ जिंदगी में तालमेल बिठाना जरूरी है। बुजुर्गों को चाहिए जब आपकी उम्र गृहस्थ जिंदगी से आगे वाली संन्यास आश्रम वाली हो जाती है, तो आप संन्यास क्यों नहीं लेते। बच्चे कमाने लग गए, खेती बाड़ी संभालने लग गए, सारा कुछ उन्होंने कारोबार संभाल लिया, फिर भी टांग अड़ाओगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर। आप आराम से कहो बेटा तू संभाल, मेरे को जिंदगी का तजर्बा है, तेरे को अगर चाहिए तो मेरे से कोई राय ले लेना, नहीं तो बेटा तू जाने, तेरा काम जाने। और आप राम नाम गाइए, ये कहते हैं पवित्र वेद की। उस टाइम है ये होता है कि आप राम नाम गाएं। और फिर लास्ट में वानप्रस्थ होता था, वन में जाइए और वहां जाके पूरा टाइम जो मिलता है वो भगवान को ही समर्पित कर दीजिए या समाज सेवा को समर्पित कर दीजिए। लेकिन आज तो गृहस्थ जिंदगी ही चल रही है शुरू से, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी नहीं रहा और वानप्रस्थ या संन्यास का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधा गृहस्थ जिंदगी शुरू हो जाती है और बस दे दनादन, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, इसलिए घरों में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो आप गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए तालमेल बिठा के रखें। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आप भी होते हैं। कल भी हमने बोला था, जो आप बच्चों को समय नहीं देते। आपका समय बिजनेस के लिए, आपका समय यार दोस्त मित्रों के लिए होता है, आपका समय गपशप मारने के लिए होता है, एंजॉय के लिए होता है। तो थोड़ा सा समय बच्चों के लिए क्यों नहीं, उनको अच्छे संस्कार दो। आपका समय उनको यह कहने के लिए होता है कि भाई अच्छे नंबर ना आए तो मेरी नाक ना कटवा देना, पर क्या कभी आपके पास ये समय होता है कि उनको फॉलो करो, टीचरों से पूछते रहो 5वें 7वें दूसरे दिन कि भाई मेरा बेटा कैसा चल रहा है, स्कूल में आता है कि नहीं आता, कॉलेज में आता है कि नहीं आता, क्या वो स्टडी सही कर रहा है, कहीं संग सोबत बुरा तो नहीं उसका, क्या ये तकलीफ उठाते हैं आप?
अगर ये उठाते हैं फिर नंबर वो अच्छे ना लाए तो उसकी गलती है, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो नंबर कम ला रहा है तो इसमें गलती आपकी भी तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि उसकी तो कच्ची उम्र है, तजुर्बा आपको है उम्र का, लेकिन आपने उसको संभालने की जहमत नहीं उठाई, तकलीफ ही नहीं उठाई। तो गृहस्थ जिंदगी एक तरह का समझौता भी है।